यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। जो कोई ईश्वर के अस्तित्व को मानता है, यानी दुनिया में ईश्वर या तो कोई शक्ति है ऐसा मानता है, इसका मतलब उसके अंदर में ईश्वर के प्रति थोड़ा बहुत विश्वास तो है। चाहे वह मजबूत विश्वास ना भी हो, परंतु विश्वास तो उसके जीवन में है। हम इसी विश्वास पर आज चर्चा करने वाले हैं। विश्वास जो अंग्रेजी वर्ड फेथ से है, ये लैटिन वर्ड फाइट से आया हुआ है और जिसका अर्थ होता है विश्वास या भरोसा या निर्भरता। और हम बाइबल में कई प्रकार के विश्वास की चर्चा हम पाते हैं। हम यहाँ पर 7 प्रकार के विश्वास की चर्चा हम करेंगे। पहला विश्वास जो है मृत विश्वास या डेड फैथ, और ये उस प्रकार की विश्वास है जो हम ईश्वर पर विश्वास करते ये तो मानते हैं, परंतु ये नाम मात्र की, जो याकूब 2:17 के अनुसार हमारा चाल चलन व्यवहार उस विश्वास के अनुरूप, ईश्वर की इच्छा के अनुरूप बिल्कुल ही नहीं होता है। और हम कह सकते हैं ये कर्म बिना विश्वास हमारा मारा हुआ है, इसलिए इसे मृत विश्वास कहा जाता है। दूसरा प्रकार की विश्वास कहा जाता है शैतानी विश्वास या डेमोनिक फैथ के नाम से जाना जाता है, जो याकूब 2:19 में पाते हैं। शैतान भी विश्वास करता है कि परमेश्वर का अस्तित्व है, परमेश्वर क्या करेगा, अंतिम दिन में कैसा होगा, उसके बारे में यीशु का दूसरे आगमन किया है, सब चीज़ जानता है, परंतु वह उस पर विश्वास नहीं करता है, जानबूझ के ही उसके विपरीत काम करता है। और जो लोग उसके राहों पर चलते हैं वो लोग भी ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, विश्वास करते हैं, परंतु वे लोग भी गलत काम करते हैं जानते हुए भी। तो इस प्रकार के विश्वास शैतानिक विश्वास कहा जाता है। तीसरा प्रकार के विश्वास अल्प विश्वास है, जो लिटिल फैथ के नाम से भी जाना जाता है। ये मत्ती 8:16-26 में हम पाते हैं। और इसके आधार पर हम देखने पाते हैं कि यीशु मसीह कई बार लोगों को कहे अल्प विश्वासियों, यानी कि हमारे पास जब सुख और समृद्धि का समय होगा, सब चीज़ भरपूरी के समय होगा, हम लोग कम से कम क्या करते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं। जब दुख की घड़ी, तकलीफ, समस्या, मुसीबत की घड़ी आती है, हम चूक जाते हैं, और इस प्रकार के विश्वास को अल्प विश्वास कहा गया है। चौथे प्रकार के विश्वास अस्थायी विश्वास, टेम्पररी फैथ, यानी कि हमारे कुछ समय के लिए तो विश्वास में हम हैं, परंतु कुछ साल के बाद, कुछ दिनों के बाद में हम विश्वास में नहीं है। ये कुछ क्षण के लिए है, कुछ समय के लिए, कुछ अवधि के लिए है। पांचवें प्रकार के विश्वास को संदेही विश्वास कहा जाता है, डाउटिंग फैथ कहा गया है। और ये हम बाइबल में पाते हैं मरकुस 6:1-2 अनुसार, जिसे याकूब की पत्री 1:6-7 में भी हम पाते हैं। ऐसे मनुष्य जो संदेह करता है और ईश्वर से कुछ पाने की उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका विश्वास में मिलावट होता है। पक्के विश्वास नहीं होता है, परंतु विश्वास में मिलावट की स्थिति। छठवां जो कहता है व्यर्थ विश्वास, वैन फैथ कहता है। और इस प्रकार के विश्वास वो लोग करते हैं जो हम ईश्वर पर विश्वास करते ये दिखाते हैं, लोगों के सामने ये दिखाते हैं हम दान दे रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं इत्यादि, परंतु ये बाहरी रूप से दिखावटी होता है, परंतु आंतरिक रूप से ईश्वर के इच्छा अनुसार वे लोग जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। उनका विश्वास दिखावटी वाला होता है, जैसे कि हम बाइबल में फरीसियों के जीवन को देखने पाते हैं। सातवें प्रकार के विश्वास जिसका हम चर्चा करेंगे वो तो कहता है मजबूत विश्वास, स्ट्रॉन्ग फैथ, जिसे सेविंग फैथ के नाम से भी जाना जाता है। इफिसी 2:8 के अनुसार उस विश्वास के द्वारा हम यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए हैं। यूहन्ना 3:16 में इसी विश्वास की चर्चा कर रहे हैं। रोमी 4:20 में भी इसी बात की चर्चा कर रहे हैं, यानी ऐसे विश्वास जो हमें बचाता है। आज हम इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 1-16 यानी इब्रानी 11:1-16 इसी स्ट्रांग फेथ या तो मजबूत विश्वास के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए मैंने शीर्षक ही रखा है मजबूत विश्वास। इसके तहत में 3 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है कहता है विश्वास क्या है, 1-3 में इसके बारे में चर्चा करता है, यानी विश्वास की परिभाषा, यानी विश्वास क्या है, इसके माध्यम से विश्वास की परिभाषा देने का इन्होंने प्रयत्न किया। पहला पद भी कहता है विश्वास को क्या कहता है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय कहता है, और अनदेखी वस्तुओं का क्या कहता है, प्रमाण कहता है। यह 2 चीज कहता है, अनदेखी
और आशा, ये दोनों चीज दिखाई देने वाला नहीं है, क्योंकि सृष्टि में हम देखने पाते हैं दो प्रकार की सृष्टि हुआ है, एक दृश्य एक अदृश्य। दृश्य चीजों को हम आंखों से देख सकते हैं, अदृश्य चीजों को हम देख नहीं पाते हैं। कई चीज ऐसे जो परमेश्वर ने सृष्टि के जो अदृश्य है, और विश्वास के द्वारा हम आशा करते हैं वो एक न एक दिन हम देखेंगे, प्रकट होगा। और ईश्वर को भी हम देख नहीं पाते हैं, न किसी ने देखा है, परंतु हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि हम एक दिन यीशु के संग स्वर्ग में रहेंगे। ये आशा, इस प्रकार की बात जब हम करते हैं, आज वर्तमान काल में साइंस इसके विपरीत सोच को बताता है। विपरीत सोच का मतलब बिना देखे, बिना प्रमाणित हुए साइंस कभी भी किसी चीज़ को मानता नहीं है, उस पर विश्वास करता ही नहीं है। तो ये उसके विपरीत है। हालांकि विपरीत होने के बावजूद भी इनका लक्ष्य स्थल एक ही तरफ दिखता है। पहला, देखने के बाद, प्रमाण होने के बाद विश्वास करता है, जबकि विश्वास में हम क्या करते हैं, हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं वो अनदेखी वस्तु जो एक दिन प्रमाणित होगा, प्रकट होगा, हकीकत में आएगा। हम इसके लिए एक उदाहरण ले सकते हैं। हम खेती बाड़ी का सीजन आता है, हम खेतों में धान या बीजों को बोते हैं। हम ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि बीज अंकुरित होगा, बड़ा होगा और एक दिन फसल हो जाएगा। फसल होने के बाद समय पर हम काटेंगे, फसलों को अपने घरों को लाएंगे। उस दिन को हम नहीं देख पाए हैं, लेकिन एक उम्मीद रहता है, आशा रहता है, हाँ फसल एक दिन पक जाएगा, अच्छा बड़ा होकर। कैसे बढ़ता है वो भी हमें नहीं पता है, परंतु एक दिन फसल आएगा हमारे घर में और हम खाएंगे, पिएंगे इत्यादि हो सकता है। यानी कि इस विचार को हम देखने पाते हैं। ऐसे ही है कई चीज़ जो हम देख नहीं पाते, परंतु एक दिन हकीकत प्रकट होगा। उसमें से स्वर्ग नर्क भी है, उसमें से ईश्वर भी है। एक दिन हम हकीकत में उसको देखेंगे, स्वर्ग को भी जा सकेंगे। मैंने मेरी कैथरीन बैक्स्टर के जीवन की घटनाओं को मैं पढ़ा, और उसके जीवन के बारे में आपको मालूम होगा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, जिस पुस्तक में उन्होंने ये कोशिश किया है कि 40 दिनों तक यीशु ने उसको दर्शन दिया, और दर्शन के माध्यम से उन्होंने नरक का दर्शन कराया। और नरक का भयावहता का दृश्य को देखने के बाद में उनको यीशु ने कहा, आप किताब लिखिए, लोगों को बताइए कि नरक क्या चीज़ है, और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, अविश्वासी दशा में है, एक दिन उस जगह पर आएंगे और उनका क्या हश्र होगा। इसलिए उसको चिताने के लिए इनको दर्शन के माध्यम से बताया, और उनके अपने पुस्तक में उन्होंने वर्णन किया है। परंतु जो लोग विश्वास नहीं करते उनके लिए उनके पुस्तक, लिखी हुई बातें, बाइबल की बातें, ये सारे व्यर्थ की बातें हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। और विश्वास हम कैसे करते हैं, वचन सुनने के द्वारा। रोमी 10 अध्याय उसका 17 पद के अनुसार कहता है। इसलिए हमें विश्वास में बने रहने के लिए आज का वचन कहता है। दूसरा पॉइंट जिस पर हम चर्चा करेंगे, विश्वास के महानायकों का जीवन। यानी पुराना नियम ओल्ड टेस्टामेंट से ऐसे लोगों का चर्चा यहाँ हम पाते हैं जो कि विश्वास में मजबूत थे, स्ट्रांग थे, जिनके जीवन से हम कुछ सीख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोगों को बताया गया है। हम स्कूल कॉलेजों में महापुरुषों के बारे में जीवनी के पढ़ते हैं, इसलिए कि उनके जीवन से कुछ बातों को सीख सकें। यहाँ इनके बारे में लिखने का यही तात्पर्य है। इन्होंने विश्वास में स्ट्रांग थे। इनके अलावा कई लोग हैं, परंतु कुछ ही लोगों का यहाँ हम चर्चा हम करेंगे, जिनमें से 5 नाम आया हुआ है। सबसे पहला नाम है हाबिल, जो हमारे मूल आदि माता पिता आदम हवा के पहला संतान था, और इस दुनिया का पहला व्यक्ति जो मारा था, और इस दुनिया का पहला व्यक्ति जिनका हत्या किया गया था। और किसने? कैन ने उसका हत्या किया था। और क्यों हत्या किया था? इन्होंने बलिदान चढ़ाया। जो बलिदान हाबिल ने चढ़ाया वो उनके विश्वास पर था, और उन्होंने क्या किया? वह बलिदान जो चढ़ाया परमेश्वर के सामने सच्चाई से चढ़ाया, और वह भेड़ का बलि चढ़ाया। और ये भेड़ जो था खून से जुड़ा हुआ है, और हम लोग जानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना बनकर आया, अपना लहू बहाया उसका प्रतीकात्मक रूप से। परंतु यहाँ इसको सराहना इसलिए कहा गया है, इन्होंने विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ बलिदान चढ़ाया, और उसका बलिदान ग्रहण योग्य हुआ। जो भी उनको बाद में मृत्यु प्राप्त हुआ, यानी कि उनको मार डाला गया, परंतु जितने यीशु पर विश्वास करते हैं उनके समान जो भेड़ उन्होंने चढ़ाया, यीशु मसीह भेड़ बनकर लहू बहाया, वे यीशु के द्वारा बचाए जाएंगे।
इसलिए उनके बलिदान के समान ही हमें भी ईश्वर के प्रति विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ अपने जीवन को बलिदान चढ़ाना है, समर्पित करना है, विश्वास में स्थिर रहना है। दूसरा व्यक्ति जिनकर हम चर्चा करेंगे वो है हानोक। हानोक के बारे में कहा जाता है ये इसके पिता का नाम एरेद था और कहा जाता है कि वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उसका जीवन इतना सुंदर था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। 365 साल तक जीवित रहा और परमेश्वर के साथ साथ होते परमेश्वर ने उसे स्वर्ग को उठा लिया, जीते जी स्वर्ग को उठा लिया और वह लोगों के सामने से चला गया। परंतु एक बात को हम देखने पाते हैं, हम परमेश्वर के साथ में होंगे या परमेश्वर हमारे साथ होगा, हमारा जीवन सुरक्षित है, हम भी एक दिन उस स्वर्ग को जाएंगे। हनोक तो पहले से उठा लिया गया, परंतु एक दिन लेने के लिए यीशु मसीह स्वयं आने वाला है, हम वहाँ को पर जरूर होंगे। इसलिए यीशु आपके मेरे संग आत्मा के माध्यम से रहना चाहता है, इसलिए अपने दिल के दरवाजों को हमें खोलना है। प्रकाशित वाक्य 3:20 के अनुसार हमारे दिल के दरवाजों को खटखटाता है, सिर्फ हमें खोलना है दिल को, यीशु को अपनाना है, ग्रहण करना है। और बाइबल हमें बताती है 1 यूहन्ना 5:12 जिसके जीवन में यीशु मसीह है उसके अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है कहता है। इसलिए उनको अपने जीवन में जगह दें, उस अनंत जीवन को हम प्राप्त करेंगे, देख सकेंगे। तीसरा व्यक्ति जिनका चर्चा यहाँ है उसका नाम है नूह है। नूह के बारे में हम जानते उसके पिता का नाम था लेमेक। जब वो 500 साल का उसका 3 बेटे हुए, सेम, हम, याफत करके। और ये जो 3 बेटे थे उसके साथ ही उसके परिवार के बाहु लोग थे और ऐसे करके ये लोग 6 और दोनों नूह और उसके पत्नी 8 थे। ये प्राणी बच जाते हैं। परमेश्वर ने उनको निर्देश दिया, इस दुनिया के लोग पाप से भर गए, मैं नष्ट करने वाला, आप अपने बचने के लिए एक नौका बनाइए। और नौका का साइज क्या होगा? 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा होगा। जब सूखा जमीन पर इतने भारी भरकम जहाज को बना रहा है, यानी पानी जहाज को, नौका को बना रहा है, लोग देखकर हंसने लगे। समुद्र कोसों दूर उनके घर परिवार से, अब कौन सा पानी में इतने बड़ा नौका को चलाएगा। लोग उनको बेइज्जत करने लगे, अपमानित करने लगे। फिर भी उन्होंने लोगों को बताते गया कि ईश्वर ने ऐसा कहा है, आप लोग बचना चाहते हैं खुद बनाइए। और उस दिन का इंतजार किया और एक दिन बारिश हुआ और बारिश के बाद 40 दिनों तक लगातार सारे लोग पानी में बह के मर गए और डूब के मर गए। इनका परिवार और जितने जीव जंतु उनके साथ नौका, ये लोग बच जाते हैं। यहाँ पर हम देखने पाते हैं उन्होंने इंतजार किया, उन्होंने विश्वास किया। दिख नहीं रहा था कि बारिश कब होगा, इस जगह भी जलमग्न होगा। उनको कोई उम्मीद नहीं था, दूसरे लोगों को नहीं था, परंतु इन्होंने विश्वास किया और एक दिन उसका परिणाम उनको मिला, उसका प्रतिफल भी मिला। वो दुनिया तो खत्म हो गया, एक नया जमीन, नया प्रकार का धरती उनको प्राप्त हुआ। हमें भी जो विश्वास करते यीशु के दूसरे आगमन पर, यीशु का दूसरा आगमन कब होगा हम नहीं जानते, परंतु जो लोग विश्वास करते उनको एक नया यरूशलेम, जो कि इस दुनिया के समान नहीं होगा, परंतु ऐसा जगह जो कि हमारा कल्पना से परे है कहता है। चौथा व्यक्ति जिस पर हम चर्चा करेंगे उसका नाम है अब्राम। अब्राम के विषय में कहा जाता है वह तेरह का पुत्र था, यानी उसके पिता का नाम तेरह था। उसे ईश्वर ने कहा अपने देश को, अपने पिता को, अपने कुटुंब को, अपने जगह को छोड़कर चले जाए, एक ऐसे देश को मैं तुम्हें दूंगा जो कि दूध मधु की धारा बहती है, मैंने सुंदर देश आपको दूंगा। वो ऊर का रहने वाला था, जिस स्थान है उस स्थान का नाम ऊर था। वर्तमान में ये ऊर नाम का जगह इराक देश में है और वहाँ से उनको जाना था कनान देश, और कनान देश वर्तमान में इस्राएल देश है। और ईश्वर की बातों को मानकर अपने गांव को, अपने प्रियों को छोड़कर वहाँ से चला गया। हालांकि उस देश में खुद बस के उस आनंद को नहीं भोग पाया, हमेशा ही वो तंबुओं में रहा किया करता था और ऐसे घर नहीं बना पाया जिस घर में कि हमेशा परमानेंट रह सके। और उस देश में अपने वंशजों को नहीं बस पाए, उनके वंशज लोग 400 साल बाद में उस देश में बसे। परंतु एक बात था,
उनको जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था उस पर उन्होंने विश्वास किया। इसका मतलब वो उस देश में ऐसे घरों में नहीं रहा जिसका परमेश्वर ने प्रतिज्ञा, परंतु परमेश्वर ने स्वर्ग में उसके लिए इस प्रकार के घरों की प्रतिज्ञा किया है जिसमें रह सकता है, जिसमें उनका जीवन व्यतीत हो सकता है। इसलिए कहता है हमें अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा गया। वो अपने बेटा तक को भी परमेश्वर ने बलिदान करने के लिए कहा, उन्होंने बलिदान चढ़ाने के लिए राजी हो गया था। देखिए उसका विश्वास कितना मजबूत था। पांचवा जो है सारा के विषय में, जो अब्राहम की पत्नी थी, जबकि उनके बुजुर्ग अवस्था पहुंचे थे अब्राहम और सारा की, परंतु परमेश्वर ने प्रतिज्ञा तुम्हारे में से एक ऐसे जाति को उत्पन्न करूंगा, यानी कि वंश को बढ़ाऊंगा। और उन्होंने विश्वास किया। उनके विश्वास के प्रतिफल स्वरूप सारा का उम्र 90 साल था और अब्राहम का उम्र 100 साल था। इस हालत में उन्होंने बेटा को जन्म दिया, इसहाक को, प्रतिज्ञा का पुत्र। देखिए यानी कि उनका जो कोख सूख चुका था हरा भरा कर दिया परमेश्वर ने, जिसके जीवन में खालीपन था भरपूरी दे दिया परमेश्वर ने। उनके दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन में, उनके संतान सुख के जीवन में सूखापन था आशीषित कर दिया। आज जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में ऐसे अद्भुत काम होंगे। परमेश्वर उनके जीवन में भरपूरी का जीवन को डालेगा। मैं परमेश्वर के एक दास के बारे में पढ़ रहा था जो भारत से तो था परंतु अन्य देश में सेवकाई, अफ्रीका में ज़्यादा उन्होंने सेवकाई का काम किया, जिसका नाम था महेश चावड़ा। आप इंटरनेशनल महेश चावड़ा मिनिस्ट्री के बारे में आप पढ़ सकते हैं डिटेल से। उन्होंने जबकि अपने सेवकाई के शुरुआत थोड़े से समय में किया और ऐसे समय में किया जबकि परिवार के लोगों ने उसे त्याग दिया था, परंतु परमेश्वर ने महान किया। 80 देश से ज़्यादा देशों में उनका सेवकाई अब चल रहा है। सोचिए एक बार की घटना है, जब अफ्रीका के देशों में उसे प्रचार करने जाना था, उसी समय उनका बेटा होने वाला था, परंतु डॉक्टर ने जांच करके बता दिया उनके पत्नी के गर्भ में जो बेटा है वो तो वहीं गर्भ में मर चुका है। रात के समय था, उन्होंने कंफर्म कर दिया वो मर चुका है। दूसरा दिन उस बच्चा को सर्जरी के माध्यम से निकाला जाएगा, इसलिए उन्होंने एक रात उनको ठहरने के लिए कहा। रात्रि में ये दोनों प्रार्थना किया, हस्बैंड है, परमेश्वर ने उनके बेटा को जीवित कर दिया। जब दूसरे दिन डॉक्टर लोग सर्जरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जब उन्होंने चेक किया देखा बेटा जीवित है और उन्होंने अपने बेटा को भी जन्म दिया। देखिए अद्भुत काम किया। इसके बाद भी वह अफ्रीका के कोंगो में चले गए जहाँ 3 लाख लोग उनके प्रचार के दरमियान उपस्थित थे। परमेश्वर ने उनको कहा यहाँ एक व्यक्ति है जिनका नाम पुकारिए, जिनको बुलाइए, जिनका बेटा आज ही सुबह मर चुका है और वो हॉस्पिटल में, वो मुर्दा घर में अब भी पड़ा हुआ। जब इन्होंने जानता नहीं था कौन है ऐसा और इसका क्या होगा, उन्होंने ऐसा ही पुकारा माइक से और एक व्यक्ति आया। उन्होंने कहा मेरा बेटा बीमार हुआ और हॉस्पिटल में ही मार गया और उसका डेड बॉडी अब भी हॉस्पिटल के मुर्दा घर में पड़ा हुआ है। जब इनके लिए प्रार्थना किया इन्होंने, उसका बेटा जो मुर्दा घर में पड़ा हुआ सुबह से लेकर उसमें सांस चलना शुरू हो गया, वो जीवित हो गया। परमेश्वर ने ना केवल उसको बहुत सारा अद्भुत काम किया, विश्वासियों के लिए परमेश्वर अद्भुत काम करता है, मरे हुओं को भी जिंदा करता है। इसलिए यूहन्ना 11:25 में यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मत्ती 19:26 में ऐसा कहता है। तीसरा विशेष बात जिन पर हम चर्चा करेंगे, तीसरा पॉइंट है विश्वासियों का स्वदेश स्वर्ग है कहता है। यहाँ हम देखेंगे विश्वासियों का स्वदेश स्वर्ग है कहता है, क्योंकि इस दुनिया में हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार आते हैं। भजन संहिता 127 का 3 में अनुसार बेटा बेटी जो हमारे परिवार में हमारे कोख से जन्म लेते हैं, दाम्पत्य जीवन में संतान के रूप में प्राप्त करते हैं, ये परमेश्वर देता है और वह स्वर्ग से यहाँ भेजता है इस धरती पर। हम यहाँ कुछ ही दिनों के लिए आते हैं, जैसा हम कहीं पर मेहमान जाते हैं, हमेशा वहाँ नहीं रहते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 साल, कुछ भी हो, हम कुछ दिन के लिए जाते हैं, फिर से वापस अपने घरों को लौटना होता है। वैसा ही पृथ्वी का जीवन है, ये परदेसी जीवन है। परमेश्वर ने भेजा है, एक दिन वापस जाना अपने स्वर्ग के वापस।
लेकिन कहीं जाने के लिए हमें टिकट की ज़रूरत है, हमें कुछ तैयारी की ज़रूरत, वैसे स्वर्ग जाने के लिए, अपने स्वदेश जाने के लिए तैयारी की आवश्यकता है, और वह विश्वास के माध्यम से यीशु के साथ जुड़ना। और इसके बिना तो हम जा ही नहीं सकते। कोई व्यक्ति विश्वास के बिना नहीं जा सकता है, क्योंकि अपने प्रयास से कोई वहाँ जा ही नहीं सकता है, यीशु ही ले सकता है। तो यीशु पर विश्वास करके हमें उसके साथ कनेक्ट होना है, जुड़ना है, क्योंकि इस धरती का जीवन टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, परंतु स्वर्ग का जीवन परमानेंट है, कभी खत्म होने वाला जीवन नहीं है। इसलिए आप पर हम वहाँ जाना चाहते हैं, यीशु पर विश्वास करना है। वहाँ का जगह कहता है कि यहाँ पर वचन में क्या कहता है, वहाँ सुंदर घर, परमानेंट घर होगा, जिस घर कभी भी धंसने वाला नहीं है, जिसके लोग कभी मरने वाले नहीं हैं, जहाँ पर शोक दुख किसी प्रकार की नहीं है, वहाँ तो परमानेंट घर मिलने वाला है। संत थॉमस जो यीशु का एक शिष्य था, उसके जीवन की घटनाओं को मैंने कई बार कहा है। इसमें हम पाते हैं यीशु का शिष्य संत थॉमस 52 ईस्वी में इंडिया आया, भारतवर्ष में केरल में आया, और उन्होंने लाने वाला जो राजा था गुंडाफरस था, और गुंडाफरस को लाने के पीछे एक उद्देश्य था, अपने रानी के लिए महल बनाना था। और ये जो थॉमस था बिल्डिंग घर या तो महल सब बनाने में उस्ताद था, इसलिए उनको धन दिया और उनको कहा कि बनाइए जिसमें हम रानी के साथ रह सके। उन्होंने जो पैसा मिला गरीबों की सेवा में और सुसमाचार प्रचार में खर्च करने लगा। राजा के पास कंप्लेन आया, उनको बुलाया और पूछा आपने क्या किया मेरे पैसों का। थॉमस ने कहा राजा भी इस दुनिया में कितने दिन रहेंगे, इसलिए मैंने आपके लिए स्वर्ग में बना रहा हूँ घर, ताकि वहाँ हमेशा आप रह सके। इनको स्वर्ग नर्क कुछ भी समझ में नहीं आया। इनको लगा कि थॉमस ठग रहा है, उनको जेल में डाल दिया। कुछ दिन के अंतराल में राजा कभी बीमार पड़ा। एक दिन उसका शरीर निकाल गया, ऐसा आत्मा निकाल गया, और स्वर्ग का दर्शन परमेश्वर ने ले लिया और स्वर्ग को दिखाया कि कितना सुंदर सुंदर घर वहाँ है। यीशु के 12 चेलों का घर दिखाया, उसके साथ एक बिल्डिंग को देखा, चाहे घर को देखा, जो अति सुंदर है परंतु कंप्लीट नहीं हुआ है। उन्होंने कहा इसमें मुझे रहने का मौका दीजिए। वहाँ उनको कहा गया कि ये तो राजा गुंडाफरस के लिए बनाया जा रहा है, और आप उसी से यदि मांग सकते हैं रहने के लिए तब तो हो सकता है, हम उसे आपको नहीं दे सकते हैं। उनको कहा मुझे फिर से मौका दीजिए धरती पर जाने का। इसलिए उसके आत्मा को फिर से उसको वापस भेज दिया गया। जब उनको होश आया, अब भाड़े भाई राजा को बुलाकर कहा थॉमस जो कह रहा था कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए घर बना रहा हूँ, महल बना रहा हूँ, ये सही बात है, मैं देख कर आया हूँ। अपने भाई की बातों पर यकीन किया, थॉमस को जेल से निकाला और उन्होंने कहा तुमने जो कहा सच है, इसलिए जाइए, जो सुसमाचार प्रचार का काम है वो करना चाहते तो कीजिए। उन्होंने छूट दे दिया और उन्हें सुसमाचार प्रचार किया। और देखिए 20 साल तक, 52 से 72 तक उन्होंने सेवकाई का काम किया। इतने सालों के दरमियान में कम से कम उन्होंने 7 मंडलियों की स्थापना किया, जिन मंडलियों का नाम इस प्रकार है, कहता है कुडगलुर, दूसरा जो है कहता है पलायुर, तीसरा जो कहता है कोकामंगलम, चौथा जो कहता है परबुर, पांचवा जो कहता है निरनम, छठवां जो कहता है नीलक्कल, और सातवां जो कहता है क्विलोन। इस प्रकार से 7 मंडलियों की स्थापना वो करता है। देखिए उन्होंने जो कहा, उनके कहने के बाद में राजा गुंडाफरस भी यीशु मसीह पर विश्वास किया। हम ये उम्मीद करते हैं वो स्वर्ग जो महल बनाया गया था उसमें रहने का उनको मौका दिया। आप और हम भी यदि वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं, सदा का सुख भोगना चाहते हैं, हमें विश्वास के द्वारा यीशु के साथ जुड़ना है, और वो भी मजबूत विश्वास। जो विश्वासों की चर्चा हमने 6 प्रकार का किया, वो विश्वास हमें वहाँ नहीं पहुँचा सकता। हमें मजबूत विश्वास में यीशु मसीह के साथ बने रहना है, ताकि हम वहाँ का आनंद भोग सके। परमेश्वर इसमें हमारी सहायता रखबे करे। आमीन। हम प्रार्थना, सेनाओं के जीत पिता आज के वचन का हमसे बातें कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जितने बीमार उन सबों के प्रति दया दृष्टि कर, यीशु के समर्थी लहू से हर एक बीमारी उनको दूर कर दे। जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, इसी घड़ी जो रेड बटन से प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन निकलेगा उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।